ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के 4 पादों को लेकर के विचार किया है। अब वेदांत के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद को लेकर के विचार प्रारंभ हो रहा है। द्वितीयो अध्यायः तत्र प्रथमः पादः। द्वितीयोऽध्यायः तत्र प्रथमः पादः। यह दूसरा अध्याय है और उस दूसरे अध्याय में प्रथमः पादः पहला पाद है। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगः इति चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोषः प्रसंगात्। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगः इति चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोषः प्रसंगात्। स्मृति, सबसे पहले स्मृति को समझते हैं। जैसे मनुस्मृति आपने सुना है, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे अलग अलग स्मृति हैं। वैसे स्मृति शब्द का अर्थ है जो स्मरण किया गया है, जो वेदों में जिन सिद्धांतों को बताया गया है, जो वेदों में विद्या मात्र को सूत्र रूप में बताया गया है। समस्त विद्याओं को वेदों में सूत्र रूप में, सूक्ष्म रूप में बताया गया है। उसी वेदों में बताई गई विद्याओं को जो शास्त्र स्मरण कराते हैं, उन शास्त्रों को स्मृति कहते हैं। फिर समझने का प्रयत्न करिएगा। वेदों में सब प्रकार की विद्या है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो वेदों में समस्त विद्याओं को सूत्र रूप में, सूक्ष्म रूप में बताया गया है और उन्हीं विद्याओं को जिन शास्त्रों में स्मरण कराया, उन्हीं विद्याओं को जिन शास्त्रों में स्मरण कराया है, बताया है, उनको स्मृति कहते हैं। इसलिए जो स्मरण कराने का काम करता है, यानी सिद्धांतों को, विद्याओं को जो स्मरण कराने का काम करता है, उसको स्मृति कहते हैं। तो ऐसे ही यहां पर एक बात कही जा रही है, स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगः। स्मृति, स्मृति को अवकाश न मिलने का दोष का प्रसंग आता है। प्रसंग क्या चल रहा है? सृष्टि की उत्पत्ति कौन करता है? परमात्मा करता है या प्रकृति स्वयं करती है? सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये किसके काम है? स्वयं प्रकृति करती है अथवा परमात्मा करता है? ये प्रसंग चला था पीछे। उसी बात को लेकर के बोला जा रहा है कि एक स्मृति तो ये कह रही है कि परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का करता है। अर्थात एक स्मृति ये कह रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा करता है। दूसरी स्मृति ये कह रही है
कि सृष्टि की उत्पत्ति सत्वरस्तम रूपी प्रकृति करती है। बातों को समझ लीजिएगा। एक स्मृति कह रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा करता है, दूसरी स्मृति कह रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति करती है। ये दो बातें आई। तो यदि एक स्मृति को स्वीकार करोगे तो दूसरे स्मृति को स्वीकार न करने का दोष आएगा। दोनों स्मृतियां अलग अलग बात कह रही है। एक स्मृति कह रही है परमात्मा सृष्टि करता है, यानी परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, और दूसरी स्मृति कह रही है कि प्रकृति सृष्टि को उत्पन्न करती है। तो यदि एक स्मृति की बात को मानोगे तो दूसरे स्मृति को ना मानने का दोष आएगा। तो एक स्मृति को न मानने का, एक स्मृति को अवकाश न देने का दोष का प्रसंग आता है। यही कहना चाह रहे हैं, स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगः इति। स्मृति को अवकाश न मिलने का दोष का, स्मृति को अवकाश न मिलने वाले दोष का प्रसंग आएगा यदि उसी स्मृति को मानते नहीं। उस स्मृति ने जो बात कही है सृष्टि को उत्पन्न परमात्मा करता है, अगर इस बात को नहीं मानोगे तो उस स्मृति को ना मानने का दोष का प्रसंग आएगा। यदि ऐसा कोई कहे तो कहते हैं अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। ठीक है जी, हम उस स्मृति को ना मानने का दोष का प्रसंग आएगा तो ठीक है, उसको मान लेंगे तो दूसरी स्मृति का अनवकाश का दोष प्रसंग आएगा। तो शब्दों को समझने का प्रयत्न करिएगा। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग। अनवकाश का मतलब है अवकाश का ना मिलना। अनवकाश का मतलब है अवकाश का ना मिलना। एक स्मृति को अवकाश ना मिलने का दोष का प्रसंग आता है। यदि उसको अवकाश आप दोगे तो दूसरी स्मृति को भी अवकाश ना मिलने का दोष का प्रसंग आएगा। फिर तो दोनों समस्या आ गई। एक को मानो तो उसमें दोष का प्रसंग आ रहा है और उसको मानो तो इसमें दोष का प्रसंग आ रहा है। तो क्या कैसे करोगे आप? उसका समाधान तो करना पड़ेगा आपको। ये तो वही वाली बात है जी। मेरी ओर देखिए थोड़ा सा, आप शब्दों में पढ़ करके परेशान नहीं होना कि ये क्या अनवकाश दोष प्रसंग क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपको खुश कर देता हूं मैं। वो पोता होता है ना, पोता पोती दादा दादी के पास आते हैं, दादी दादी आप मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हो या ऐसा पूछते ना, ये भाई से प्रेम करते, मेरे भाई, यानी दोनों बच्चे हैं, भाई बहन दोनों बच्चे हैं। तो एक बेटा मतलब एक बच्चा करके पोता करके दादी से पूछ रहा है, दादी आप मेरे से ज़्यादा प्यार करती हो या जो मेरी बहन है उससे ज़्यादा प्यार करती हो? उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ बोलेंगे तो इसको समस्या है, और इसमें ज़्यादा प्यार करूँगी तो उसमें समस्या है। अब धर्म संकट आ गए जी। या एक बच्चा से पूछा जाए कि माँ पूछ रही है तो आप पिता से मेरे से ज़्यादा प्रेम करोगे या पिता से ज़्यादा प्रेम करोगे? किससे ज़्यादा प्रेम करते हो? बेटे से या बेटी से पूछे माँ बाप, आप किससे ज़्यादा प्रेम करते हो? ऐसा होता है नहीं होता है? अब एक को कहेंगे तो दूसरे को परेशानी, दूसरे को कहेंगे तो इसको परेशानी, क्या करेंगे? तो समझदार बच्चे क्या करते हैं? दोनों से प्रेम करते हैं। बड़े चालाक होते हैं ना, हम दोनों से प्रेम करते हैं, यही बोलेंगे। और क्या चालाकी क्या बात है? इसमें कोई चालाकी वाली बात नहीं है। प्रेम तो सभी से करना है हमको। और आखिर आप माँ बाप हो या दादा दादी हो या जो भी है आप मेरे सामने, तो दोनों से प्रेम करते हैं जी, एक से क्यों करेंगे? नहीं, ज़्यादा प्रेम किससे करते हो? ये ज़्यादा वाला कोई बात नहीं है, हम दोनों से प्रेम करते हैं। कुछ तो ज़्यादा होता है, नहीं, हम बराबर प्रेम करते हैं,
समझदार बच्चे तो यही कहते हैं हम बराबर जितना प्रेम माँ से करते हैं उतना ही प्रेम पिता से करते हैं, जितना प्रेम दादा से करते हैं उतना ही प्रेम दादी से करते हैं। समझदार बच्चे तो यही कहेंगे और यही कहना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। ये पार्शियलिटी नहीं रखनी चाहिए, नहीं मैं ज़्यादा प्रेम पिता से करता हूँ या करती हूँ, ये ज़्यादा प्रेम माँ से करता हूँ करती हूँ, ये गलत बात है। नहीं जी वो मेरे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि माँ ज़्यादा ध्यान रखती है या पिता ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ये आपको ऐसा लगता है। सबके अपने अपने कर्तव्य, तुलना नहीं कर सकते आप, आखिर माँ बाप है। तुलना करके क्यों ऊपर नीचे करो आप, प्रेम दोनों से करो ना, दोनों को बराबर करो। ठीक है आपको लगता है माँ ज़्यादा प्रेम करती है आपसे, ज़्यादा आपके लिए हेल्प करती है, ज़्यादा आपका ध्यान रखती है, हो सकता है, या पिता ज़्यादा कर सकता है, हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन आप प्रेम करने में क्या कंजूसी करते हो, करो ना, दोनों से बराबर प्रेम करो तो आपको कुछ घटने वाला है ही नहीं है। अगर दोनों को बराबर प्रेम दोगे तो आपका क्या जाता है, आपको तो अच्छा फल मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि यहां यही बात हो रही है, एक स्मृति को ना मानने से उसमें दोष का प्रसंग आ रहा है। उस स्मृति ने बोला है कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, अगर इस बात को आप नहीं मानोगे तो उसको अवकाश देने का जो प्रसंग है वो नहीं आएगा, तो उसको स्मृति को न मानने का दोष का प्रसंग आता है यदि उस स्मृति को नहीं मानोगे। यदि उस स्मृति को नहीं मानोगे तो स्मृति को न मानने का दोष का प्रसंग आता है। यदि ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो उत्तर दे रहे हैं ना, कोई प्रसंग नहीं आएगा, यानी कोई दोष नहीं आएगा। फिर क्या होगा, अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, यदि हम उस स्मृति को मानेंगे तो इस स्मृति को ना मानने का दोष का प्रसंग आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को मानेंगे, बात समाप्त। एक को नहीं मानेंगे, हम दोनों को मानेंगे। परमात्मा भी सृष्टि को उत्पन्न करता है और प्रकृति भी सृष्टि को उत्पन्न करता है, दोनों को मानेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, दोनों उत्पन्न कर रहे हैं जी, उत्पन्न तो दोनों ही कर रहे हैं, बनाने वाले तो दोनों हैं। प्रश्न बस इतना सा अंतर आएगा कि कौन किस दायित्व को निभा रहा है, ये अलग बात है। अब जो भी बच्चा उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे माँ भी कारण है, पिता भी कारण है, लेकिन धारण किसने किया, माँ ने धारण किया, माँ के गर्भ में है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन दोनों कारण बनते हैं ना बच्चे की उत्पत्ति में, एक तो कारण नहीं है। तो ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति में दोनों कारण है। तो स्मृति को अवकाश ना मिलने का दोष प्रसंग आएगा, यदि ऐसा कहे तो ना, नहीं आएगा। फिर भी मानोगे तो दूसरी स्मृति को ना मानने का दोष का प्रसंग आने से दोनों को मान लेना चाहिए, ऐसा सूत्रार्थ निकलेगा, बाद में देखते हैं। जगत जन्मादे कारण विषये अस्ति स्मृतीनां भिन्नता, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के संदर्भ में स्मृतियों में भिन्नता दिखाई देती है। कस्यचित् जगतः कारणं ब्रह्म कस्यचित् अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम प्रतिपाद्यते। कहते हैं कस्यांचित, हाँ कस्यचित नहीं, कस्यांचित, कस्यांचित का मतलब है कोई स्मृति ये कह रही है तो जगतः कारणम, जगत का कारण ब्रह्म है, और कस्यांचित और कोई दूसरी स्मृति ये कह रही है अव्यक्त रूपी प्रकृति रूपी प्रधान रूपी वस्तु ने जगत को बनाया, ऐसा प्रतिपाद्यते, वो वर्णन करती है वो स्मृति। यानी कस्यांचित का मतलब है कोई स्मृति जगत की उत्पत्ति में ब्रह्म को कारण मानती है और कोई दूसरी स्मृति प्रकृति को जगत की उत्पत्ति में कारण मानती है। तत्र स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग स्यात्, यदि किसी एक स्मृति को हम मानेंगे तो दूसरे स्मृति को
अवकाश न देने का एक दोष का प्रसंग आएगा, यानी उसको अवकाश न मिलने का एक दोष आएगा, और ऐसा दोष का आना उचित नहीं है। मतलब एक स्मृति को मानोगे तो दूसरे स्मृति को अवकाश नहीं मिलेगा। उसने जो प्रतिपादित किया, उसने जो वर्णन किया है, तो उसमें दोष आ जाएगा, अर्थात उसने गलत प्रतिपादन किया, इसका मतलब ऐसा मानना पड़ेगा। तो ये प्रसंग जब आएगा तो इस प्रसंग को हमें हटाना है, यही बुद्धिमत्ता है। उलझन रखना किसी के लिए भी उचित नहीं है। पति पत्नी उलझते जा रहे हैं, सास बहू उलझते जा रहे हैं, गुरु शिष्य उलझते जा रहे हैं, भाई बहन उलझते जा रहे हैं, या भाई भाई उलझते जा रहे हैं, सब उलझन में पड़े हैं, सब परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो उलझन को बनाए रखना किसी भी विषय में, पैसे के विषय में हो, संबंधों के विषय में हो, या जमीन के विषय में हो, या किसी भी के विषय में हो, उलझन में जीना उचित नहीं है। उसको क्लियर करके रखो, स्पष्ट करो, समाधान करके रखो। उलझन में जीना उचित नहीं है, ये समझने वाली बात है। तो कहा जा रहा है कि तत्र स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग स्यात्, यदि एक को मानेंगे तो दूसरी स्मृति को अवकाश न मिलने का दोष आएगा। यदि तत्र उक्तम जगत जन्मादि कारणम न स्वीक्रियेत, उस स्मृति में जो बात कही है कि जगत की उत्पत्ति का कारण अमुक तत्व है, तो वो उसको स्वीकार न करने का प्रसंग आएगा। तत्र उक्तम, उस स्मृति में जो कहा गया है कि जगत जन्मादि कारणम, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का जो कारण बताया वहां पर, चाहे प्रकृति को बताया वो उस स्मृति में या परमात्मा को बताया वो, तो ऐसी स्थिति में न स्वीक्रियता, उसकी बात को स्वीकार न किया जाए तो दोष आएगा। इति चेद उच्चेता, ऐसा यदि कोई कहे तर्हि न एतद शोभनम उचितम वा, ऐसा कहना ये उचित नहीं है, ये शोभन नहीं है, अर्थात ये कोई उत्तम परिस्थिति नहीं है कि उसने जो कहा उसको स्वीकार कर लो। एक को स्वीकार करने से दूसरे में दोष आएगा, तो भी एक को स्वीकार करो, ऐसा उत्तर देना ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसको मानोगे तो तद भिन्नाया स्मृति अनवकाश दोष प्रसज्जेता, उससे भिन्न स्मृति जो है उसको अवकाश न मिलने का दोष का प्रसंग आएगा। तस्मात् तत्र तत्र स्मृतो प्रतिपादितम जगत कारणम ब्रह्म व अव्यक्तम प्रधानम व स्वस्व क्षेत्रे स्व क्षेत्र विषयकम विज्ञेयम नहीं तत्र विरोधः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए तत्र तत्र स्मृतो प्रतिपादितम, उस स्मृति में जो भी वर्णन किया है जगत कारणम, जगत के कारण के रूप में, चाहे वो ब्रह्म को लेकर के वर्णन किया हो या अव्यक्त प्रधान रूपी प्रकृति को लेकर के वर्णन किया हो, स्व क्षेत्र विषयकम विज्ञेयम, वो अपने अपने क्षेत्र को ध्यान में रख करके वहां वर्णन किया है। नहीं तत्र विरोधा, उन स्मृतियों में, उन वर्णनों में कोई विरोध नहीं है। अगर किसी स्मृति ने प्रकृति ने जगत का निर्माण किया ऐसा बोला है तो ऐसे कथन में कोई विरोध नहीं है, और किसी स्मृति ने ब्रह्म ने जगत का निर्माण किया अगर ऐसा कहा है तो उसमें भी कोई विरोध नहीं है। दोनों सही कह रहे हैं। ये हमारे को समझना है, हमारे को समझना है। आप में से कोई कहे तो फिर तो समझने योग्य वचन ही बोलो ना, स्पष्ट बोलो। याद रखना, कोई भी स्पष्ट हर जगह नहीं बोलता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कोई भी व्यक्ति हर जगह पर सीधा सीधा नहीं बोलता है। जहां सीधा बोलना होता है वहां सीधा बोलता है, और जहां इनडायरेक्टली बोलना है वहां इनडायरेक्टली बोलता है। तो अलग अलग बोलने की स्थितियां हैं, अलग अलग लिखने की स्थितियां हैं। एक जैसा नहीं बोला जाता है, एक जैसा लिखा नहीं जाता है। यह बात आपको समझना चाहिए कि एक ही प्रकार से आप बहुत दुखी रहते हैं, एक ही प्रक्रिया से आप बहुत दुखी रहते हैं।
एक ही प्रकार की रोटी खा खा करके आप दुखी होते हैं, इसलिए उसी आटे को पता नहीं क्या क्या बना करके खाते हैं आप। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही एक ही प्रकार का वचन नहीं होता है, एक जैसा बोलना नहीं होता है, इसलिए अलग अलग बदल बदल करके हम लोग बोलते हैं। आप कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊं, ऐसा भी बोलते हो। आप कहो तो मैं घर से बाहर निकल जाऊं, ये भी बोलते हो। ठीक है ना? अगर आपको मेरे से इतनी परेशानी हो रही है तो आप कह दो मैं घर से निकल जाता हूं, सीधा सीधा बोला जा रहा है। कहीं तो सीधा भी बोलता है आदमी कि अगर आपको मेरे कारण से परेशानी हो रही है तो ठीक है मैं घर छोड़ करके चले जाता हूं। कई बार गुस्से में पति बोल देता है या पत्नी बोल देती है, ऐसा सीधा सीधा बोल देते हैं वहां पर। और किसी जगह पर इनडायरेक्टली बोल देते हैं। तो ये जो बोलियां हैं वो अलग अलग ढंग से होती है, शास्त्रों में भी होती है, व्यवहार में भी होती है। हाँ जी उतरो उतरो अहमदाबाद आ गया, हाँ जी उतरो उतरो दिल्ली आ गया, ये सीधा सीधा नहीं बोला जा रहा है, ये इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। हाँ जी उतरो उतरो हम दिल्ली पहुंच गए हैं, ऐसा भी बोल सकता है। और ऐसा भी बोल सकता है हाँ जी उतरो उतरो दिल्ली आ गया, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो वचन है, ये जो कथन है, वो अलग अलग ढंग से किया जाता है, एक जैसा कथन नहीं होता है। इसलिए आप संस्कृत के वाक्यों में आप देखेंगे कोई वाक्य कर्तृवाच्य में होता है, कर्ता को मुख्य रखते हुए बोला जाता है, कोई वाक्य कर्म को मुख्य रख करके बोला जाता है, कोई कोई वाक्य केवल क्रिया को मुख्य बना करके बोला जाता है। ऐसे तीन प्रकार के वाक्य होते हैं संस्कृत में। एक को कहते हैं कर्तरी वाच्य, कर्ता को ध्यान में रख करके बोला जाता है, कर्तरी वाच्य। और एक होता है कर्म वाच्य, वहां कर्म को मुख्य बना करके बोला जाता है, वहां कर्म प्रधान होता है। किसी वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, किसी वाक्य में कर्म प्रधान होता है, और किसी किसी वाक्य में क्रिया प्रधान होता है। ऐसे तीन प्रकार के वाक्य होते हैं अमूमन मोटे तौर पर। तो एक ही प्रकार का वाक्य नहीं होता है, एक ही प्रकार का बोला नहीं जाता है, ना एक ही प्रकार से सुन करके हम तृप्त होते हैं। इसलिए अलग अलग प्रक्रिया हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी स्मृति ने ये कहा हो कि जगत का निर्माण ब्रह्म ने किया है, और किसी स्मृति ने ये कहा हो जगत का निर्माण प्रकृति ने किया है, तो उसके तात्पर्य को हमें समझना होता है। तो यही कहा जा रहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र को ध्यान में रख करके वहां पर उनका कथन किया गया है, ऐसे विज्ञेयम जानना चाहिए, नहीं तत्र विरोधा, उसमें कोई विरोध नहीं है। तो विरोध दृष्टिया नहीं तत्र विरोध दृष्टिया मंतव्यम, वहां विरोध की दृष्टि से नहीं मानना चाहिए, किंतु उभयम अपि समन्वय दृष्टिया ग्राह्यम, और दोनों स्मृतियों की बातों को समन्वय करके समन्वय की दृष्टि से उस बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। तच्च इत्थम यत्, वो जो समन्वय है वो इस प्रकार समझ लीजिएगा। और समन्वय करना ये मनुष्य का सबसे बड़ा उत्कृष्ट अमोघ शस्त्र है, समन्वय। देखो जी मैं तो ऐसे रहूंगा, आप मानो तो नहीं, मेरी मर्जी है, ये नहीं चलेगा। न पति को चलेगा, न पत्नी को चलेगा, न गुरु को चलेगा, न विद्यार्थी को चलेगा, किसी को नहीं चलेगा। समन्वय तो करना पड़ता है। बिना समन्वय के जीवन में सुख कभी किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, ये समन्वय की दृष्टि से इसको देखो इत्थम यत्, ऐसा इसको मान लो। निमित्त कारणम ब्रह्म, उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानमिति। समन्वय हम ये करते हैं, जिस स्मृति ने परमात्मा को जगत का कारण बताया है, तो ये समझ लेना वहां उस स्मृति ने परमात्मा को निमित्त कारण बताया है। और जिस स्मृति ने प्रकृति को जगत का कारण बताया है, तो उपादान कारणम, उसको उपादान कारण मान लो। यद्यपि स्मृति शास्त्रेषु स्वस्व क्षेत्र अनुसारतः जगत कारणम ब्रह्म व
प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम व भिन्नम भिन्नम प्रतिपादितम। ये कहते हैं यद्यपि स्मृति शास्त्रों में अपने अपने पक्ष को ध्यान में रख करके, अपने अपने क्षेत्र को ध्यान में रख करके जगत कारणम, जगत के कारण को, ब्रह्म को और प्रकृति को ये भिन्न भिन्न ढंग से उनको प्रतिपादित किया है, वर्णन किया है। किंतु तत्र न अपरस्य अवहेलनम कृतम, उन्होंने अपने अपने पक्ष को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है, लेकिन उनमें विशेषता ये है किसी भी स्मृति ने एक दूसरे की अवहेलना नहीं की है। जिस स्मृति ने प्रकृति को जगत का कारण बताते हुए वहां पर वर्णन किया है, वो बताते उसने ये नहीं किया देखो उस स्मृति ने परमात्मा को जगत का कारण बताया, उसने गलत बताया, हम ठीक बता रहे हैं, ऐसी कोई अवहेलना किसी भी स्मृति ने नहीं की है। इसका मतलब है दोनों अपने अपने पक्षों को, अपने अपने एंगल को सामने रख करके, अपने अपने उद्देश्य को सामने रख करके उन्हें प्रतिपादन किया है। प्रसंगात इतरस्यापि वर्णनम कृतमेव, हाँ इतना ही नहीं है, अवहेलना नहीं किया और प्रसंगवश उन्होंने दूसरे का भी कथन किया है। तद यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे, सांख्य स्मृतौ, सांख्य स्मृति है, सांख्य शास्त्र है, तो सांख्य शास्त्र को भी स्मृति बोला जा रहा है यहाँ पर। योग शास्त्र को, सांख्य शास्त्र को, न्याय शास्त्र को, वैशेषिक शास्त्र को स्मृति बोला जा रहा है। तो आप लोगों ने स्मृति के नाम से मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे कुछ ही स्मृतियों का नाम सुना है। अब यहाँ व्यापक स्मृति शब्द का अर्थ है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको स्मृति का अर्थ बताया था। स्मृति का मतलब है स्मरण किया गया है, ऐसा शास्त्र जिस शास्त्र में वेद में जिन जिन सिद्धांतों को बताया गया है, साक्षात वेद ने सूत्र रूप में जिन सिद्धांतों को, जिस विद्या को वेद ने स्पष्ट किया है सूत्र रूप में, उसी विद्या को, उन्हीं सिद्धांतों को ये शास्त्र स्मरण कराते हैं, हमें स्मरण दिलाते हैं। ये सिद्धांत ऐसा है, ये वाक्य ऐसा है और ये पदार्थ ऐसा है, तो ये विद्या इस प्रकार की है, ऐसे ये स्मरण कराते हैं। जो शास्त्र वेदोक्त विद्याओं, जो शास्त्र वेदोक्त विद्याओं, वेदोक्त सिद्धांतों को स्मरण कराते हैं, ऐसे शास्त्र को स्मृति शास्त्र कहते हैं। तो इस रूप में दो विभाग हम कर सकते शास्त्रों के, एक श्रुति शास्त्र, एक स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र केवल वेद होता है, श्रुति शास्त्र केवल वेद होता है, और स्मृति शास्त्र बाकी सभी आ जाते हैं इसमें। स्मृति शास्त्र में सभी शास्त्रों को आप ले सकते हैं, ये यौगिक अर्थ है। और रूढ़ि अर्थ में आप मनुस्मृति को और याज्ञवल्क्य स्मृति आदि को ले सकते हैं। तो कहते हैं तद यथा सांख्य स्मृति में क्या कहा है, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्रानि, ऐसा एक बहुत बड़ा सूत्र बनाया। तो कहते हैं सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, सत्व रज तम ये तीनों की जो साम्य अवस्था है, सम अवस्था है, तीनों न्यूट्रल की स्थिति में जब रहते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। फिर प्रकृति महान, और उस प्रकृति से महान अर्थात महतत्व उत्पन्न होता है, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है, या प्रकृति ने महतत्व को उत्पन्न किया, ऐसा भी आप बोल सकते, कोई अंतर नहीं आएगा। प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है ऐसा भी कह सकते हो, या प्रकृति ने महतत्व को उत्पन्न किया ऐसा भी कह सकते हो। और महतो अहंकारः, महता अर्थात महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ है, या महतत्व ने अहंकार को उत्पन्न किया, ऐसा भी आप कह सकते हो। फिर अहंकारात पंच तन्मात्रानि, फिर उस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई है, अथवा अहंकार ने 5 तन्मात्राएं और मन और 10 इंद्रियां उत्पन्न
करता है अहंकार। तो अहंकार ने 5 तन्मात्राओं को, 10 इंद्रियों को और मन को उत्पन्न करता है, ऐसा कहिएगा। अथवा अहंकार से ये 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं, ऐसा आप आगे कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति को, इन समस्त पदार्थों को उत्पन्न करने वाला बताया गया। यहाँ पर प्रकृति अत्र जगत कारणम उक्तम, इस सूत्र में प्रकृति को जगत का कारण बताया गया है। किंतु तत्रैव सांख्य स्मृतो, और उसी सांख्य स्मृति में ये भी कहा है अकार्यत्वे अपि तद्योगा पारवश्यात्। ये सांख्य दर्शन का सूत्र, ये वो आपको उद्धृत कर रहे हैं कि जिस स्मृति ने प्रकृति को कारण बताया है, लेकिन प्रसंगवश वो दूसरे कारण को यानी परमात्मा को भी साथ में बताना पड़े तो बताया है। ऐसा नहीं कि उसका खंडन किया है उसने, बल्कि समन्वय करके उसको भी प्रसंगवश बता दिया है। लेकिन मुख्य कथन क्या है सांख्य का? प्रकृति ने जगत को बनाया, ये बताना है। और साथ साथ जब प्रसंग आया ऐसा तो उस प्रसंगवश परमात्मा को भी बताया। उसके लिए ये सूत्र दिया जा रहा है अकार्यत्वे अपि तद्योगा पारवश्यात्। तो कहते हैं प्रकृति यद्यपि न कार्यम, अकार्यत्वे का मतलब है कार्य ना होने पर भी, अकार्यत्वे अपि कार्य ना होते हुए भी प्रकृति तद्योगा, जगत के साथ उसका योग है, यानी वो जगत बना देती है, उस कार्य जगत के साथ उसका योग है और स्वतः नहीं है, पारवश्यात, पर के कारण से यानी परमात्मा के कारण से। तो इसमें बताया कि प्रकृति यद्यपि न कार्यम, प्रकृति यद्यपि कार्य नहीं है किंतु कारणम वस्तु, वो कारण है। कारणम वस्तु खलु अस्ति, वो कारण वस्तु है। तथापि कारणभूता अपि सा परवशा, वो कारण स्वरूप होती हुई भी वो दूसरे के वश में रहती है। और वो दूसरा कौन? परमात्मा है। कस्य वशीभूता सा तत्र उच्यते अग्रे, और वहीं उसी सांख्य दर्शन में बोला है कि वो प्रकृति जिसके वश में रहती है वो कौन है? तो कहते हैं सही सर्वविद सर्वकर्ता, सही सर्वविद सर्वकर्ता, सह ही यानी वही परमात्मा, प्रसंग है वहां पर परमात्मा का, तो सह ही का मतलब है वही परमेश्वर सर्वविद है, सब कुछ जानने वाला है, और सर्वकर्ता समस्त पदार्थों को बनाने वाला है। तो प्रसंगवश सांख्य स्मृति ने यह भी कहा है कि परमात्मा के वश में प्रकृति रहती है और वही बनाने वाला है। जब प्रसंग आए तो बता दिया उसने। स्पष्टम ही अत्र जगतो निमित्त कारणम ब्रह्म स्वीक्रियते। इन सब बातों से, सांख्य स्मृति से ये स्पष्ट पता लगता है कि जगत का निमित्त कारण ब्रह्म है। ये बात सांख्यकार स्वीकार करते हैं। अतच यत्र स्मृतो जगत कारणम ब्रह्म प्रतिपादितम। अब दूसरी जो स्मृति है वो कहते हैं अतच यत्र स्मृतो, जिस स्मृति में जगत का कारण को ब्रह्म के रूप में वर्णन किया है, तत्र अव्यक्तम प्रकृत्याख्यमपि कारणत्वेन सूचितमेव। जिस स्मृति ने परमात्मा को, ब्रह्म को जगत का कारण बताया है, ब्रह्म को जगत का कारण बताते हुए भी प्रकृति को भी कारण के रूप में उसने भी स्वीकार किया है। यथा, जैसे कि अब हम उत्तर दे रहे हैं, सो अभिध्याय शरीरात स्वात् सिसृक्षु विविधा प्रजा। ये मनुस्मृति का उदाहरण दिया उन्होंने। तो मनुस्मृति में ये आया है कि सह का मतलब वो परमात्मा, अभिध्याय, अभिध्याय का मतलब है संकल्प करके, सह वह परमात्मा, अभिध्याय संकल्प करके, स्वात शरीरात अपने ही शरीर से, सह वह परमात्मा अभिध्याय संकल्प करके अपने ही शरीर से सिसृक्षु बनाया। किनको? विविधा प्रजा, अलग अलग प्रजाओं को, अलग अलग पदार्थों को सिसृक्षु बनाया।
अब इस प्रमाण में ये जो लिखा है ना स्वात् शरीरात, तो अपने शरीर से, तो परमात्मा का अपना शरीर क्या होता है इसको समझा रहे हैं। अत्र इस प्रमाण में स्वात् शरीरात ये जो कहा है इति उक्तम, परंतु न स शरीरी, अपने शरीर से परमात्मा ने अलग अलग पदार्थों को बनाया तो उसका तो शरीर होता ही नहीं है, परमात्मा का तो कोई शरीर होता नहीं है, तो फिर वो अपने शरीर से कैसे बनाया। इसलिए प्रश्न कर रहे हैं न स शरीरी, वो तो शरीर वाला तो है ही नहीं है। क्यों? अशरीरम शरीरेषु, उपनिषदकार कहते हैं शरीरों में रहते हुए भी उसका शरीर नहीं होता है। शरीरेषु अशरीरम, शरीरों में रहता हुआ भी परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, ये कठोपनिषदकार ने कहा। इतना ही नहीं, वेद भी कहता है सपर्यगात शुक्रम अकायम, वो वो परमात्मा पर्यगात सर्वत्र व्याप्त है, शुक्रम शुद्ध है, अकायम उसका कोई शरीर नहीं होता है। किंतु प्रकृति तस्य शरीरम, फिर भी उसका शरीर नहीं होता है, तो अलंकारिक दृष्टि से प्रकृति को ही परमात्मा का शरीर के रूप में बोला गया है। यथा, जैसे कि केवल हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं लेकिन प्रमाण भी देते हैं। देखो, यथा जैसे कि यह पृथिव्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में रहता है, यस्य पृथ्वी शरीरम, और जिसके लिए पृथ्वी ही शरीर बना हुआ है, मानो पृथ्वी शरीर है, क्योंकि पृथ्वी में रहता है तो मान लो पृथ्वी कोई शरीर है परमात्मा का। यो अप्सु तिष्ठन यस्य आपा शरीरम, पूरा वचन नहीं दिया है, जितना यहां आवश्यक था उतना ही अंश दिए रहे यहां पर। यो अप्सु तिष्ठन, जो परमात्मा पानी में रहता है, यस्य आपा शरीरम, और पानी मानो परमात्मा का शरीर है। यो अग्नोतिष्ठन यस्य अग्नि शरीरम, जो परमात्मा अग्नि में रहता है इसलिए वह अग्नि परमात्मा का शरीर जैसा है। यो अंतरिक्षे तिष्ठन, और जो परमात्मा अंतरिक्ष में रहता है, यस्य अंतरिक्षम शरीरम, और जिसके लिए अंतरिक्ष मानो शरीर जैसा है। यो वायोतिष्ठन यस्य वायु शरीरम, जो परमात्मा वायु में रहता है इसलिए उसका शरीर वायु है। इतिवत, इस प्रकार बहुत सारी बातें कही है उपनिषद में, तो किसी को भी शरीर बता सकते हो क्योंकि उसमें रहता है। मतलब शरीर का मतलब वास्तव में उसका शरीर नहीं है, वो शरीर जैसा है। क्यों शरीर जैसा है? क्योंकि उसी में रहते हैं इसलिए शरीर जैसा है। जैसे जीवात्मा इस स्थूल शरीर में रहता है इसलिए उसके लिए शरीर है, परमात्मा संसार में हमेशा रहता है इसलिए संसार पूरा ब्रह्मांड ही मानो उसके लिए शरीर है। और जब संसार नहीं था तो परमात्मा सत्वरस्तम रूपी मूल प्रकृति में भी रहता था या रह रहा है, तो इसलिए सत्वरस्तम रूपी प्रकृति भी उसका शरीर है। तो स्वात् शरीरात का मतलब है प्रकृति रूपी अपने शरीर से उसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ लेना है। तदित्थम समन्वेतव्यम, इस प्रकार से हम सबको समन्वय इस रूप में करना चाहिए। अन्यत्र उपनिषदि, बाकी और दूसरे उपनिषद में भी कहा है एकम बीजम बहुधा यह करोति, एक बीज को लेकर के परमात्मा ने बहुधा, यह जो परमात्मा एकम बीजम, एक बीज प्रकृति रूपी एक बीज को लेकर के बहुधा करोति, पता नहीं कितने प्रकार के पदार्थों को बनाता है। तो यह बीज कौन है? जिसको लेकर के बना रहा है, बनाने वाला तो अलग है और बीज को ले रहा है, तो बीज रूपी प्रकृति है, वो उपादान कारण हो गया, और जो बनाने वाला परमात्मा वो निमित्त कारण हो गया। अत्र स्पष्टम समन्वयेन, यह समन्वय स्पष्ट रूप से किया है। जगत कारणम उभयम, जगत के कारण को दोनों को माना है। निमित्त कारणम ब्रह्मा तथा उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम निर्दिष्टम, और निमित्त कारण तो परमात्मा है और उपादान कारण जो है वो प्रकृति नामक अव्यक्त है। ये स्पष्ट निर्देश किया इस प्रमाण में। तो इस तरह हमें किसी भी स्मृति ने जो भी कहा हो उसका समन्वय करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और वो स्वयं साक्षात स्मृतियां भी एक दूसरे का खंडन नहीं कर रही हैं, वो भी समन्वय कर रही है। जब वो स्मृति सब समन्वय करती हैं और सभी ऋषि लोग समन्वय करते हैं, सभी विद्वान लोग समन्वय करते हैं, और तो और आपके नेता लोग भी समन्वय करते हैं, तो आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? आप भी समन्वय कर लो ना।
ये इसका अभिप्राय है। चलिए सूत्रार्थ। जगत की उत्पत्ति के विषय में, जगत की उत्पत्ति के विषय में, जगत की उत्पत्ति के विषय में, जगत की उत्पत्ति के विषय में यदि कोई स्मृति, यदि कोई स्मृति प्रकृति को कारण के रूप में प्रस्तुत करती हो, यदि कोई स्मृति प्रकृति को कारण के रूप में प्रस्तुत करती हो, यदि कोई स्मृति प्रकृति को कारण के रूप में प्रस्तुत करती हो और उसे अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आएगा, और उसे अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आएगा, और उसे अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आएगा। फिर बोल देता हूं, जगत की उत्पत्ति के विषय में यदि कोई स्मृति प्रकृति को कारण के रूप में प्रस्तुत करती हो और उसे अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आएगा, ऐसा यदि कोई कहे तो, ऐसा यदि कोई कहे तो, ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य स्मृति को, क्योंकि अन्य स्मृति को, क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी, क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आने से, क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आने से, क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आने से, इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए, इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए ब्रह्म को निमित्त कारण, ब्रह्म को निमित्त कारण, प्रकृति को उपादान कारण मानना चाहिए। इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए ब्रह्म को निमित्त कारण, और प्रकृति को उपादान कारण मानना चाहिए। हाँ जी, एक बार मैं दोहरा देता हूं। जगत की उत्पत्ति के विषय में यदि कोई स्मृति प्रकृति को कारण के रूप में प्रस्तुत करती हो और उसे अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आएगा,
ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य स्मृति को अवकाश न मिलने रूपी दोष का प्रसंग आने से। इसलिए स्मृतियों का समन्वय करते हुए ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति को उपादान कारण मानना चाहिए। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कहाँ उपादान कारण और निमित्त कारण को बताते हुए आप दोनों को भी समन्वय कर रहा है ये शास्त्र, याद रखना। पति पत्नी को, सास बहू को, सबको याद रखना। जो भी दो लोग होंगे उन सबको समन्वय कर रहा है, केवल शास्त्र नहीं बता रहा है, यानी निमित्त कारण उपादान कारण नहीं बता रहा है। कहाँ लिखा है जी सास बहू को समन्वय करने की बात? तेल बुद्धि लगानी पड़ती है यहां पर। ठीक है जी, 3 प्रकार की बुद्धियां होती है ना। एक होती है लक्कड़ बुद्धि, एक होती है रबड़ बुद्धि और एक होती है तेल बुद्धि। हमारे गुरुजी कहा करते थे मोटी भाषा में, तेल बुद्धि, रबड़ बुद्धि, लक्कड़ बुद्धि। रबड़ बुद्धि जो है एक बार उसको समझा दो, समझ में आ जाता है, बाद में सब कुछ हट जाता है। रबड़ को एक बार ऐसे खींच दो, छोड़ दो तो वहीं पर आ जाएगा। आदमी को पूरा समझा दिया, समझ में आ गया, आगे बोलता है। दूसरे दिन पूछो, कुछ नहीं समझ में आया, सब गायब, समाप्त। रबड़ की तरह एक बार खींच करके उसको रखो, जितना खींचो तो उतना किस्ती जाएगी वो, फिर उसके बाद छोड़ दो, वापस वहीं पर आ जाएगी। ऐसा आदमी भी होते हैं दुनिया में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक दूसरे प्रकार के वो होते हैं जिसको कहते हैं लक्कड़ बुद्धि। लक्कड़ बुद्धि का मतलब ये होता है लकड़ी में जितना छेद करो उतना ही आएगा, लकड़ी में जितना छेद करो उतना ही आएगा। कुछ ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जिनको जितनी बात बता दोगे ना उतनी समझ में आती है, बाकी बातें समझ में नहीं आती हैं। वो लगाते नहीं है, दूसरों के साथ जोड़ते नहीं है, बड़ा आराम से चलने वाले होते हैं। अजी आपने तो नीचे बैठने की बात कही है, चटाई के ऊपर बैठने की तो बात कही नहीं है। आपने नीचे बैठने की बात कही है, आपने गद्दे के ऊपर बैठने की बात नहीं कही है। अब बहुत सारी बातें होती हैं, किसी भी विषय में आप समझ सकते हो। तो जितना आप उसको बताओगे ना उतना ही समझता है, बाकियों के साथ वो बुद्धि लगाता नहीं है। उसको कहते हैं लक्कड़ बुद्धि। जितना छेद करो उतना ही छेद होता है। और तेल बुद्धि वो होती है, आप सबको पता है कि अभी आप पानी सामने रखो और एक बटलोई सामने रखो जी, बटलोई में पानी भर करके रख दो और उसमें ऊपर से 2-4 बूंदे तेल गिरा दो। पानी में एक ही जगह नहीं रहता, वो फैलता जाता है। पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर 2-4 बूंद डाल दो पेपर के ऊपर तेल को, तो वो फैल जाता है पेपर में, एक ही जगह नहीं रहता है। तो इसको कहते तेल बुद्धि। एक विषय में कोई बात बताई है तो उस जैसे बहुत सारे विषय होते हैं, उन सब में उस बात को लगाना होता है। तो यही शास्त्र आपको लगा के बता रहा है कि समन्वय करना सीखो सबके साथ। जो व्यक्ति समन्वय करता है दुनिया में वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है। और हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं समन्वय आप जो बिल्कुल उससे आप करने जाओ जो आपके अगेंस्ट चलता है। हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि सांप को जाकर के नेवले से समन्वय करना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे, समझ रहे मेरी बात को। या नेवले को नहीं बोल रहे हैं कि तुम सांप के पास जाओ और समन्वय कर लो, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आप लोगों की बात कर रहे हैं जो आप कर सकते समन्वय। जहां हो सकता है ना उस बात को सामने लाना है, जो नहीं हो सकता उस बात को यहां नहीं जोड़ना है। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। यदि एवं ब्रह्म च अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम च उभयम जगता कारणम स्वीक्रियते।
यदि ब्रह्म को और प्रकृति को दोनों को जगत का कारण स्वीकार करते हैं तर्हि ताभ्याम ब्रह्म प्रकृतिभ्याम इतरे जीवाः खलु अपि कुतो न जगत कारणत्वेन स्वीक्रियेरन्। एक प्रश्न किया जा रहा है, आपने ब्रह्म को और प्रकृति को जगत का कारण मान रहे हो, तो दो ही थोड़े हैं पदार्थ, तीसरा भी तो एक है, आप, मैं, जीवात्मा है। तो कह रहे हैं जीवा खलु अपि कुतः न जगत कारणत्वेन स्वीक्रियेरन्। अब उन दोनों के साथ साथ जीवात्मा को भी जगत का कारण क्यों ना माना जाए? क्यों मानना चाहिए? तेपि जगता प्राक सत्तावंत एव। जीवात्मा भी जगत की उत्पत्ति से पहले सत्तावान थे, उनकी भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है जीवात्माओं की, जैसे परमात्मा की है, जैसे प्रकृति सत्वर स्तंभ की है, वैसे जीवात्माओं की भी है। ते अपि जगतः प्राक सत्तावंत एव। ते, वो जीवात्माएं भी इस जगत की उत्पत्ति से पहले सत्तावान थे ही। तेभ्य एव ही जगत रचना भवति। और तो और सारा ये जो खेल हो रहा है, पूरा प्रपंच चल रहा है, ये सब उन्हीं आत्माओं के लिए तो है। जब जिसके लिए संसार है उसको क्यों नहीं जोड़ते हो आप? उसको भी तो जोड़ो, वो भी जगत का कारण है, जीवात्मा। तस्मात् तेषाम अपि जगत कारणत्वेन भवितव्यम। इसलिए आत्माओं को भी जगत का कारण होना ही चाहिए। अत्र प्रतिविधीयते, इसका खंडन किया जाता है। कहते हैं इतरेषां च अनुपलब्धे। इतरेषां च, इतरेषां का मतलब है प्रकृति और परमात्मा को छोड़ करके जितने भी है वो इतर है, यानी आत्मा है, और वो बहुत है इसलिए बहुवचन में। इतरेषां का मतलब अन्यों का, अर्थात जीवात्माओं का। जीवात्माओं का कहीं पर भी शास्त्र में ये उपदेश नहीं है कि जीवात्माओं ने संसार को बनाया है। प्रकृति ने बना ये तो उपदेश है, परमात्मा ने बना ये तो उपदेश है, पर जीवात्माओं ने प्रकृति को बनाया किसी भी स्मृति में, किसी भी शास्त्र में कोई उपदेश नहीं है। तो कैसे, जिनके बारे में उपदेश ही नहीं है, जिनके बारे में कहा ही नहीं है, जिनको लेकर के कोई कथन ही नहीं किया है कि आत्माओं ने संसार को बनाया, तो उसको बीच में क्यों लाएंगे जी हम? उसको क्यों कारण बनाएंगे जगत की उत्पत्ति में? ये इसका अभिप्राय है। इसलिए अनुपलब्धे, उपलब्ध ना होने से, इतरेषाम अन्य आत्माओं की उपलब्धि वहां ना होने से, अर्थात शास्त्रों में वो जगत को उत्पन्न करने वाले हैं या उत्पन्न करते हैं, ऐसी कोई उपलब्धि ना होने से आत्माओं को नहीं मान सकते। ब्रह्म प्रकृतिभ्याम इतरेषाम जीवानाम तु जगत कारणत्वम न क्वचिदपि श्रुतौ स्मृतौ व उपलभ्यते। साक्षात स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि ब्रह्म और प्रकृति, इन दोनों से भिन्न जो जीवात्मा हैं, उन जीवात्माओं को लेकर के जगत कारणत्वम, जगत के कारण के रूप में, न क्वचिदपि, कहीं पर भी, श्रुतौ, वेद में, स्मृतौ, स्मृति में, न उपलभ्यते, उपलब्धि नहीं है। दो भेद कर दिए जी शास्त्रों के, एक श्रुति कर दिया और एक स्मृति कर दिया। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बोला है, जो साक्षात वेद है वो श्रुति है, और वेद को छोड़ करके बाकी जितने भी शास्त्र हैं वो सब स्मृति हैं, स्मृति शास्त्र हैं। तो कह रहे हैं कहीं पर भी न तो वेद में और न स्मृतियों में ये उपलब्ध नहीं होता है कि जीवात्माएं संसार को बनाती है या बनाते हैं। तस्मात् ते जीवा जगत कारणत्वम न भजन्ते, इसलिए वो जीवात्माएं जगत के कारण के रूप में स्वीकृत नहीं होते हैं। ते तो जगति केवलम भोग्यमेव अनुतिष्ठन्ति। ये मजे की बात कही है, वो तो उनको और कोई लेना देना नहीं है, उनको तो भोग करने में लगना है उनको, बस। गलत अर्थ में नहीं बोला जा रहा है, इसलिए परेशान नहीं होना। कहते हैं ते तो, वो आत्माएं तो जगति, जगत में केवलम भोग्यमेव अनुतिष्ठन्ति, केवल भोग ही करते हैं और उनका कोई काम धंधा नहीं है, बस भोग करना ही उनका काम है। भोग के लिए ही हम शरीर धारण करते हैं, बस। ये अलग बात है, कोई संसार को ही केवल मात्र भोगने में लगा हुआ है और कोई समझदार आदमी दोनों को भोगने में लगा हुआ है, यानी संसार को भी और परमात्मा को भी।
अत्र शांकर भाष्ये इतरेषाम् इत्यस्य महदादीनाम् अर्थं कृत्वा तेषां जगत कारणत्व प्रतिषेध उक्तः। अब इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, शंकराचार्य के संदर्भ में भी आपको समझ में आएगा। ये कहते हैं अत्र शांकर भाष्ये, इसी सूत्र के संदर्भ में जो शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है उस भाष्य में इतरेषाम सूत्र का जो पद है ना इतरेषाम, इस इतरेषाम का अर्थ जीवात्मा ना करके क्या अर्थ कर रहे हैं वो देख लीजिएगा। इतरेषाम इत्यस्य, इस इतरेषाम पद का अर्थ शंकराचार्य लिखते हैं महदादि नाम। महत का अर्थ है महतत्व, और आदि से अहंकार, पंचतन्मात्राएं, पंचमहाभूत, ये सब लिया उन्होंने। तो महदादि नाम अर्थम कृत्वा, महदादि अर्थ करके तेषाम जगत कारणत्व प्रतिषेध उक्ता, वो सब जगत का कारण नहीं है, उनके जगत के कारणत्व का प्रतिषेध किया है। जब सत्वरस्तम प्रकृति जो है जगत का निमित्त कारण नहीं है, ये तो खंडित हो ही गया। जब वो खंडित हो गए तो उससे बने हुए महतत्व आदि जो कार्य पदार्थ हैं वो जगत को कैसे उत्पन्न करेंगे जी, वो तो अपने आप खंडित हो जाएगा। लेकिन इतरेशम शब्द से उन्होंने महतत्वादि पदार्थों को लिया है, ये गलत अर्थ किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते। आश्चर्यमयो अयम अर्थः, उनका ऐसा अर्थ करना आश्चर्यपूर्वक है। क्यों? शंकर मते यदा प्रकृति खलु जगत कारणत्व निराकृता, शंकराचार्य ने जब अपने मत को प्रस्तुत करते हुए प्रकृति जो है जगत का कारण नहीं बनती है, अर्थात निमित्त कारण नहीं बनती है, ऐसा उन्होंने निराकरण किया है। तर्हि तद विकारा, उस प्रकृति से बने हुए जो विकार है अर्थात कार्य पदार्थ है, वो कौन है? महदादय, महतत्वादि जो पदार्थ हैं वो भी स्वतः एवं निराकृता, उससे बने हुए वो महतत्वादि उनका तो स्वतः निराकरण हो जाएगा। जब कारण ही नहीं बना सकती हैं, कारण प्रकृति नहीं बना सकती है, तो उसके कार्य कैसे बनाएंगे? वो तो स्वतः निराकरण हो जाता है। न तेषाम निराकरणाय पृथक सूत्र रचना अपेक्षते, उनके निराकरण करने के लिए सूत्रकार को अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। एतत् सूत्र रचना वैयथ्य दोष प्रसंगात, अगर बना भी देते हैं फिर ऐसे सूत्र की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। न अत्र शांकर भाष्यम समीचीनम, इसलिए शंकराचार्य का वो ऐसा भाष्य करना उचित नहीं है। हाँ, इतरेशम शब्द से जीवात्मा का अर्थ जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र सत्ता वाले हैं, चेतन सत्ता वाले हैं, तो ये आशंका तो अवश्य आ सकती है। अच्छा ठीक है, प्रकृति को और परमात्मा को आपने माना है, तो जीवात्मा भी तो हैं, उनको भी तो जगत का कारण मान सकते हो, ऐसी आशंका हो सकती है। उसी आशंका को लेकर के सूत्र बनाया है, इतरेशम से जीवात्मा को लेना चाहिए। और आदिशंकर ने प्रकृति के बाद वाले जो कार्य पदार्थ हैं उनको लिया है, वो गलत लिया है, ऐसा भाष्यकार का कथन है। सूत्रार्थ लिखिएगा। परमात्मा व प्रकृति से भिन्न, परमात्मा व प्रकृति से भिन्न, परमात्मा व प्रकृति से भिन्न जीवात्माओं का, परमात्मा व प्रकृति से भिन्न जीवात्माओं का, जीवात्माओं का किसी भी स्मृति में, किसी भी स्मृति में जगत के कारण के रूप में, परमात्मा व प्रकृति से भिन्न जीवात्माओं का किसी भी स्मृति में जगत के कारण के रूप में, जीवात्माओं का किसी भी स्मृति में जगत के कारण के रूप में वर्णन न किया गया होने से, जगत के कारण के रूप में वर्णन उपलब्ध ना होने से, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। जगत के कारण के रूप में वर्णन उपलब्ध ना होने से जीवात्माएं जगत के कारण नहीं हैं, जीवात्माएं जगत के कारण नहीं हैं। एक बार दोहरा देता हूं, परमात्मा व प्रकृति से भिन्न
परमात्मा व प्रकृति से भिन्न जीवात्माओं का किसी भी स्मृति में जगत के कारण के रूप में वर्णन उपलब्ध न होने से जीवात्माएं जगत के कारण नहीं है। ओम शांति शांति शांति।